मुकेश सहनी के तीनों विधायक भी उनके अपने नहीं हैं, बल्कि वे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ संपर्क में हैं और उनका कोई विधायक उत्तर प्रदेश में प्रचार करने नहीं जाएगा। यह बात भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और सांसद अजय निषाद की तरफ से कहा जा रहा है और अजय निषाद ने तो इशारों में यहां तक कह दिया है कि मुकेश सहनी का अगर यही रवैया रहा तो उनकी पार्टी में टूट हो सकती है। अजय निषाद ने तो कहा कि मुकेश सहनी जिस प्रकार का बर्ताव अपने विधायकों के साथ कर रहे हैं उससे वे खुश नहीं हैं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से अगर विधायक खुश नहीं है तब आप समझ सकते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया कि तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तभी तो मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं तब वे अकेले रहते हैं। अजय निषाद को लेकर खबर यह भी है कि पार्टी की बैठक में उन्होंने इस बात की जोरदार मांग उठाई कि बोचहां विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार उतारे। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि अजय निषाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद के साथ साथ प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और इसमें भी खास बात है कि पार्टी की बैठक में अब उन्होंने उम्मीदवार उतारने की चर्चा छेड़ दी है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। कोविड के दूसरी लहर में आरटीपीसीआर टेस्ट जो है सो लिए हो, लेने के बाद जो है सो 2 दिन के बाद रिजल्ट जो है सो इमीडिएट वो हमको अवेलेबल कराए। रिजल्ट में हम पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव रिजल्ट होने के बाद जो है तो सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि अब हम इसका ट्रीटमेंट कहाँ से कराएं। ये सबसे परेशानी वाली बात यही हुई। उसके बाद हनुमान जी से हम इस पर कंसल्ट किए, बातचीत होने के बाद जो है तो उन्होंने हर एक तरह से सपोर्ट करना शुरू किया। हनुमान ऐप को डाउनलोड करें और इसका बेनिफिट आप उठाएं। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी मुकेश सहनी को मौजूदा वक्त में भाव देना ही नहीं चाहती और दबाव बनाने के लिए बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि उनकी पार्टी के तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ संपर्क में है। भाजपा के सांसद अजय निषाद तो पिछले कुछ वक्त से लगातार हमलावर है, लेकिन अभी तक विधायकों को लेकर कुछ टीका टिप्पणी नहीं हो रही थी। लेकिन अब अजय निषाद ने इशारा करते हुए कहा कि तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है और भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में रहने का मतलब सीधा सा निकलता है कि अगर जरूरत पड़ी तो उनकी पार्टी में टूट भी हो सकती है। मतलब कि उन तीनों विधायकों को भाजपा अपनी पार्टी में शामिल भी करवा सकती है। अजय निषाद इस बात को उदाहरण से समझाने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब भी प्रचार करने मुकेश सहनी जाते हैं तब वे अकेले रहते हैं, मतलब कि उनके साथ पार्टी का कोई विधायक नहीं रहता। और इसी बात को उन्होंने आधार बताते हुए कहा कि उनके विधायक तो खुद उत्तर प्रदेश में प्रचार करने नहीं जाएंगे, बल्कि वे सब तो भारतीय जनता पार्टी के साथ संपर्क में है। कुछ वक्त पहले भी अजय निषाद ने इसी प्रकार की बात को बोला था और कहा था कि अगर विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया समय से संभल नहीं जाते हैं तो फिर उन्हें भारतीय जनता पार्टी से अलग होना होगा और भाजपा को भी विचार करना होगा मुकेश सहनी के बारे में। पिछले कुछ वक्त पर अगर आप गौर करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी मुकेश सहनी पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। तो वहीं मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाकर उत्तर प्रदेश में अपने लिए कुछ सीटों का जुगाड़ करना चाहते हैं, लेकिन भाजपा की तरफ से इसके संबंध में कोई बातचीत नहीं की जा रही है। और उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करते हुए मुकेश सहनी की तरफ से योगी आदित्यनाथ के बारे में काफी कुछ कहा गया था और इसके बाद से अजय निषाद ने मुकेश सहनी को एक प्रकार से चेतावनी देनी शुरू कर दी। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव का एकदम अंतिम वक्त आ गया है और इस लिहाज से भाजपा पूरी तरह से हावी होने की कोशिश में है और इसी के तहत अब विधायकों के संपर्क में होने की बात कही जा रही है। सबसे खास बात है कि मुकेश सहनी की पार्टी के अब मात्र 3 विधायक हैं और भाजपा के लिए उन्हें डराना आसान हो गया है, क्योंकि किसी भी छोटी पार्टी को डराना आसान है और उनकी विधायकों को तोड़ना भी बड़ी पार्टी के मुकाबले काफी ज्यादा आसान होता है और भारतीय जनता पार्टी इस सब खेल में माहिर है। तथा अब इसी प्रकार का इशारा करते हुए मंत्री मुकेश सहनी को नसीहत दी जा रही है। फिलहाल अगर उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव ही वह असली वजह है जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी और मुकेश सहनी के बीच यह पूरी टकराव चल रही है और इसी का कारण है कि बोचहां विधानसभा सीट जो विधानसभा चुनाव के वक्त मुकेश सहनी को दी गई थी, अब उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाने की बात कर रही है और बार बार यह कह रही है कि वहां से भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। मौजूदा समय में एनडीए गठबंधन को भी मुकेश सहनी की जरूरत है, लेकिन एक और बात है कि मुकेश सहनी के सरकार से बाहर निकलने की सूरत में भी अगर 3 विधायकों को हटा दें फिर भी सरकार बच जाएगी। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी इसीलिए ज्यादा दबाव में नहीं है
और इसका एक कारण यह भी है कि भाजपा मुकेश सहनी के विधायकों पर हावी होना चाहती है। फिलहाल अब आगे क्या कुछ होगा यह तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा, लेकिन दोनों तरफ से एक दूसरे पर दबाव बनाने की पुरजोर कोशिश चल रही है और कौन कितना दबाव बनाने में सफल होगा यह देखने वाली बात होगी। बाकी अगर आगे कुछ अन्य जानकारी आएगी, कुछ नया अपडेट आएगा इससे जुड़ा हुआ, तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाकी अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। अब अंत में मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और कैमरे के पीछे ओम प्रकाश खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।